सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताते हैं। उससे आपको सनातन सुख की प्राप्ति होती है, उससे आपको सनातन सत्य मिलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम सत्य मिलता है, आपको रियलिटी मिलती है। और रियलिटी आपको बताना, ये हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आपको बदलना, आपको सही दिशा देना है, हमारे इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये सारा हम कार्य अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से, अलग अलग चिंतन, विचारधारा, भावधारा के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अशुद्ध चित्त, शुद्ध चित्त। देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि चित्त किसे कहते हैं। चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। और जहां पर मैं इस चित्त की बात कर रहा हूं, ये चित्त जो है, इस हमारे जो ये ग्रॉस बॉडी है, ये जो दिखने वाला स्थूल शरीर है, उसका मालिक चित्त है। यानी जो कुछ भी बाहर से इंद्रिय जगत से, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा वो बात जाएगी, चित्त के माध्यम से जाएगी। और भीतर से जो है हमारा आत्मा, कर्म शरीर, अध्यवसाय और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उससे निकल के कोई भी बात आएगी, यानी भाव, वो भाव बन के आते हैं, वह भी चित्त पे आएंगे। चित्त मतलब जो है एक हमारा ब्रिज है, चित्त हमारा एक कॉमन पॉइंट है, चित्त हमारा एक जंक्शन है। बाहर से भीतर आओ, चाहे भीतर से बाहर आओ, वह चित्त को अवश्य ही आना पड़ेगा। इसीलिए चित्त मालिक है, चित्त परमानेंट है, क्योंकि वह चेतना की शक्ति है। हमारी जो आत्मा है, जो प्रभु है, फिर जो मूल आत्मा है वह प्रभु है। और मूल आत्मा है, वो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, और वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम में वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब होता है सत्य चित्त आनंद। सत का मतलब अविनाशी। हमारा जो मूल प्रभु है, मूल आत्मा है, वो अविनाशी है। और उसका जो गुण है वह है ज्ञान और दर्शन वाला है। कभी ज्ञान में जाता है, कभी दर्शन में जाता है। वैसे दोनों एक है, लेकिन ये ज्ञान और दर्शन पर्याय है, ये मोड्स है। अगर पर्याय के अंदर एक उत्पन्न होता है, एक विनाश होता है, ये दो ना हो तो हमारे चित्त की या आत्मा की जो है, कोई भी कहना चाहिए कि वह उसका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए, और तीसरा जो इसका जो लक्षण है वो आनंद है, आनंद की प्राप्ति करने वाला। तो हमारे भीतर जो शुद्ध प्रभु है वो केवल आनंद ही आनंद है, वो अशरीरी है, वो अजन्मा है, और वो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है, और वो बिल्कुल चेतना वाला है। उसकी शक्ति स्थूल शरीर पे आती है, वो चित्त कहलाता है। देखिए, अब शुद्ध चित्त और शुभ, और शुद्ध चित्त और अशुद्ध चित्त। चित्त विक्षिप्त होता है, चित्त शुद्ध और अशुद्ध होता है। और चित्त की विक्षिप्तता बुद्धि को विक्षिप्त करती है, अहंकार को विक्षिप्त करती है, और मन को विक्षिप्त करती है, और कुल मिला के वो इंद्रियों को और पूरे सिस्टम को जो विक्षिप्त करती है, क्योंकि मालिक वो है। किसी भी देश का राजा जब विक्षिप्त होता है, जब प्रभावित होता है, तो सभी लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि संचालन करने वाला वो है। तो हमारे इस स्थूल शरीर का संचालन करने वाला चित्त है, जो कि आत्मा का प्रतिनिधि है, और वह इस स्थूल शरीर को संचालित करता है।
अब ये है कि वह शुद्ध और अशुद्ध कैसे होता है, ये जानने के लिए मुझे आपको गंगोत्री तक ले जाना पड़ेगा। देखिए, मेरे को इनिशियल पॉइंट पे जाना पड़ेगा कि हमारा जो ये मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा किसी न किसी समय के अंदर वह जो है वो हमारे कषाय के साथ, राग द्वेष के साथ के अंदर जुड़ गया, जिसको हम कॉजल बॉडी, लिंग शरीर और कार्मण शरीर कहते हैं, जिसको हम कषाय कहते हैं, जिसको हम क्रोध मान माया लोग कहते हैं, कुछ भी कहो, इसके असंख्य, इसके कई नाम है, कई पर्यायवाची है, तो वो हमारे अनादि अनंत काल से जुड़ा हुआ है। इसके संबंध के अंदर भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने निवेदन किया कि प्रभु, ये जड़ और चेतन, ये आत्मा और ये हमारा पौद्गलिक शरीर, आत्मा और ये कार्बन शरीर, ये कब से आपस के अंदर जुड़ा हुआ है? तो भगवान ने प्रति प्रश्न किया, क्योंकि उनको भी समय का उनको जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने अपने शिष्यों को पूछा कि आप बताओ कि पहले मुर्गी पैदा हुई कि पहले अंडा पैदा हुआ? तो बहुत देर सोचने के बाद उनके शिष्य बोले कि हम तो अज्ञानी है प्रभु, आप ही बताओ। प्रभु ने कहा कि मुझे भी पता नहीं इन दोनों का कारण शरीर का और मूल स्वरूप आत्मा का कब संपर्क हुआ। तो उन्होंने कहा ये प्रश्न बार बार न उठे तो पश्चानुपूर्वी, ये अनादि अनंत काल से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य है कि दोनों सेपरेट होना चाहते हैं। दोनों जो है वह लंबे समय तक साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अपने मूल अस्तित्व में आने से वो एंजॉय करते हैं। अभी अशुद्ध हो गए हैं, तो जो हमारा मूल स्वरूप के अंदर जो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान आ जाता है, तो वह राग द्वेष और कार्मण शरीर से मुक्त हो जाता है, और वो मुक्त होकर के और अपने स्वभाव में रमण करता है, स्वभाव में ही वो एंजॉय करता है। लेकिन इसके साथ के अंदर राग द्वेष मिटने से विवाह हो गया, दोनों परेशान है, दोनों अलग होना चाहते हैं। और जब दोनों अलग हो जाते हैं, जो है वो उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा। वो अलग हो जाने से जो हमारा जो ये जड़ तत्व है, वह हमारा चतुस्पर्शी है, वह जाकर के और जड़ के साथ में मिल जाता है, और जो मूल चेतन तत्व है, वह जो है आनंद लक्षण वाला सच्चिदानंद है, वह मुक्त होकर के और सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान होकर के परमात्मा बन करके आनंद की अनुभूति करके, और वहां पर जो है सिद्ध शिला में फॉर एवर विराजमान हो जाते हैं। फिर इस दुख का कारण, अज्ञान का कारण, जो 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करना है, ये दुख का कारण है। जन्म लेना, हर बार जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कारण है। जन्म और मृत्यु सबसे अधिक दुख का कारण है। जब मृत्यु होती है तो आत्मा पूरे शरीर के अंदर जितने इसके असंख्य असंख्य अनंत अनंत जो परमाणु प्रदेश होते हैं कार्बन शरीर के, उनको खींचती है। आपने देखा होगा कि आपके इसके शरीर के ऊपर कोई भी पट्टी, बेलेडोना प्लास्टर लगा हुआ हो, और जब आप इसको पूरा खींचते हैं तो कितना दर्द होता है। उसी तरीके से सारे शरीर से जो है ये कषाय के परमाणु को जो खींचने के अंदर कितना आत्मा को या इस शरीर को, आत्मा को दर्द होता ही नहीं है, वह तो जो है वो तो आनंद वाला है। तो शरीर को बहुत बड़ा दर्द होता है। तो कहने का मतलब मृत्यु सबसे ज्यादा कष्टकारी है। और जन्म कितना कष्टकारी आप जानते हो। 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटकना, खट्टी डकारे, और जो है वो उसके बाद में गर्मी, बदबू, वो भीतर बैठा बैठा जो है भ्रूण प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे जल्दी बाहर निकाल करके मैं आपको 1 मिनट भी नहीं भूलूंगा। तब कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय का होए। यानी फॉर एवर आप आपके आत्म स्वरूप को हमेशा याद रखोगे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, और मैं तो जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। जब आप अपने स्वभाव में रमण करोगे तो दुख हो ही नहीं सकता। ये रियल पुरुषार्थ है, ये जागृति है। अपने स्वभाव में रमण करना रियल पुरुषार्थ है, इसको जागृति बोलते हैं। और ये मुक्ति का साधन है। ये करते करते आपका जो स्मृति करोगे
उसका आपको लाभ क्या मिले, रिएक्शन उसका ये होगा कि कार्बन शरीर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे झाड़ा लगने से रोग घटता जाता है, तो ये हमारा जो है एक तरीके से झाड़ा घर है। तो इसका झाड़ा लटने से ये जो हमारा राग द्वेष जो कषाय का जो है ये डाउन होते होते जीरो होकर के, और ये जीरो होकर के आत्मा शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, हमारा जो विषय है कि शुद्ध चित्त और अशुद्ध चित्त, तो हम देखिए कि आत्मा और कार्बन शरीर दोनों आपस के अंदर फेविकोल से जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं। तो जब कभी भी आत्मा, ये मल्ल युद्ध की तरह लड़ते रहते हैं, कौरवा पांडवों की तरह हमारे हृदय के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर अच्छाई बुराई के समय में हर वक्त लड़ते रहते हैं। तो इनके लड़ने से देखिए कि अगर मान लो आत्मा की जीत होती है तो क्षोभ सम पैदा होता। क्षोभ सम पैदा होने का मतलब ये है कि शुभ भाव पैदा हुए, शुद्ध भाव पैदा हुए। वो होता है हमारा तेजो पद्म शुक्ल लेशिया। ये शुद्ध भाव है, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कार्बन शरीर आत्मा का, उससे बाहर निकलते हैं तो एक घोड़ा बनता है जिसको अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय इनका, इनके ऊपर एक सुरक्षा कवच है दोनों का। तो यहां से निकल करके और वो शुभ भाव, अब देखिए शुभ भाव तेजो पद्म शुक्ल लेशिया है, वो आगे जाती है। तो आगे जाने पर जो ब्रिज आता है, ब्रिज के ऊपर जाती है, वो ब्रिज हमारा जो है वो हमारा ल्यूमिनस बॉडी है, हमारा तेजस शरीर है, और हमारा जो अवचेतन मन है उसके पास में जाती है। तो वहां जाने पर इसका रूपांतरण हो जाता है कि जो ये जो है वो कलरलेस जो है शुभ लेशियाएं थी, तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, तो उनको कलर मिलता है। कलर कैसा मिलता है कि अगर तेजो लेशिया है तो तेजो लोशिया है उगते हुए सूरज के जैसी अरुणिमा रंग की होती है, और वो आनंद देने वाली होती है। यानी ये जब जो है शुद्ध भाव, शुभ भाव यहाँ से निकला, और निकल करके जो ही टच होता है हमारे जो है रूपांतरण होकर के, और वो आनंद की स्थिति में आ जाता है। आनंद का मतलब ये आगे जो में बताएंगे उसका क्या रिएक्शन होगा। और दूसरी जो लेशिया है हमारी पद्म लेशिया है, तो पद्म लेशिया होती है पीला चमकता हुआ हल्दी के कलर का जैसा कलर होता है। तो ये जब अवचेतन मन को हमारे जो है ल्यूमिनस बॉडी को टच होता है, तो उसका रूपांतरण जो है जब उसके अंदर पद्म लेशिया के रूप में होता है, तो ये अनुभूति कराती है शांति की, परम शांति होती है जीवन के अंदर, मेंटल पीस आ जाती है। और तीसरी शुद्ध लेशिया, ये दोनों जो है शुभ लेशियाएं थी, और तीसरी शुद्ध लेशिया है वो हमारी वाइट चमकता हुआ कलर जो है वो हमारी शुक्ल लेशिया होती है। शुक्ल लेशिया प्यूरिटी की लेशिया होती है, शुद्ध लेशिया होती है। और ये लेशिया इस बात का प्रतीक है कि वह व्यक्ति धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाने वाला है, मोक्ष की ओर की जाने वाला है। ये प्योरिटी देती है। प्योरिटी ऑफ द सोल का मतलब होता है हमारा कार्बन शरीर को ये धीरे धीरे रिड्यूस बढ़ने नहीं देती है, रिड्यूस करती जाती है। और ये लेशिया जो है ये लेशिया होती है आत्मा का शुद्ध भाव होता है, ज्ञाता दृष्टा का भाव होता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति। आत्मा के जितने जितने गुण होते हैं उन सब गुणों की भजना करना, उन गुणों को याद करना, आत्मनिरीक्षण करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, और जो है आत्मनिरीक्षण करने से जुड़ा हुआ होता है, ये हमारी शुक्ल लेशिया होती है। तो देखिए ये शुभ और शुद्ध भाव जब जाते हैं तो वो जाकर के क्या करते हैं कि वो चित्त मालिक के पास जाते हैं। स्थूल शरीर का जो मालिक, वो चित्त सारी ये भीतर रहती है, इसका कोई अलग से स्थान नहीं है, पूरे शरीर में सब चीजों का स्थान है। तो चित्त के पास जाकर के और वो परमिशन मिलती है उसकी, और वो चित्त कहता है एंडोक्राइन ग्लैंड से ये जो भाव आते हैं शुभ और शुद्ध भाव, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास चले जाओ। तो ग्लैंड्स क्या करती है, इन वाइब्रेशंस को, भावों की वाइब्रेशन
अशब्द वाले जो होते हैं, इनको, इनके अंदर शब्द नहीं होते हैं, केवल वाइब्रेशन होती है, इनको लिक्विड के अंदर बदल देती है। एंडोक्राइन ग्लैंड से डक्टलेस होती है और वो वाइब्रेशंस को लिक्विड के अंदर बदलती है, हार्मोन्स के अंदर बदलती है। तेजोलेशिया, पद्मलेशिया, शुक्ललेशिया जैसे जैसे भाव हैं वैसे वैसे वो हार्मोन्स पैदा करती है, और वो हार्मोन्स, उसका संपर्क होता है सीधा ब्लड के साथ में होता है, और ब्लड के अंदर, पूरे ब्लड के अंदर वो हमारा तेजो पद्म शुक्ललेशिया जिसका भी भाव है वो घुल मिल जाता है, एक एक खून के कतरे के अंदर मिल जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन कर लेते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ना, उसके अनुसार ढल जाते हैं। ढलना पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो हर एक को मान्य होता है, उसमें कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये अंतःकरण के अंदर ये भाव आए, तो ये भाव देखिए, अगर तेजोलेशिया होती है तो हम क्या करने लगते हैं, आनंद की स्थिति होती है, हम धर्म की प्रवृत्ति करते हैं, हम जो है साधु सन्यासियों के पास में जाते हैं, हम माला फेरते हैं, समाई करते हैं, और सारी ये जुड़ी हुई क्रियाएं जो है शुभ क्रियाएं करने लग जाते हैं, उससे हमको आनंद की चैरिटी करने लग जाते हैं। ये सारी शुभ क्रियाएं, धार्मिक क्रिया हमें आनंद देती है। और उसके बाद के अंदर अगर पद्मलेशिया जो है वो उसके साथ के अंदर उदय, पद्मलेशिया ये सब उदय होता है, उदय होकर के पद्मलेशिया जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आती है तो बड़ी मेंटल पीस लेती है, हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं, और जो है उसके साथ साथ में हम चिंतन करने लग जाते हैं, चिंतन करने लग जाते हैं, हम अच्छा चिंतन करने लग जाते हैं, किसी का सहयोग करने लग जाते हैं, दीन दुखियों पर करुणा करते हैं, मैत्री प्रमोद करुण मध्यस्थता की भावना करने लग जाते हैं, शांति के जितने एक्शंस होते हैं हम करने लग जाते हैं, अशांति मात्र नहीं होती है। और तीसरी लेशिया का उदय बहुत रेयर होता है, उन महापुरुषों के होता है जो मुक्ति की और कुछ ही भवों के अंदर मुक्ति की ओर जाने वाले होते हैं, ज्ञानी पुरुष के होता है, महात्मा लोगों के होता है, और जिनका राग द्वेष का घनत्व कम होता है, जो वो प्योरिटी ऑफ द सोल होती है, उनको ये लेशिया आती है। तो उनको लेशिया आने से शुद्ध भाव के अंदर चले जाते हैं, और शुद्ध भाव के अंदर वो ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं, और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चेतना, अनंत शक्ति, सच्चिदानंद जैसे जो है इन कार्यों के अंदर वह जो है वो लग जाते हैं, और वो धीरे धीरे उसका प्रभाव ये आता है, हम बिल्कुल नॉन अटैचमेंट होकर के और मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं। हम जो है सालंबन ध्यान से भी आगे निरालंबन ध्यान की स्थिति के अंदर ले जाती है हमारी ये जो लेशिया है, जो है लेशिया हमारी जो है वो तेजोपद्म शुक्ल लेशिया हमको निरालंबन ध्यान में लाती है। तीर्थंकरों के होता है, ये बहुत बड़े बड़े योगी पुरुषों के होता है, और वो धीरे धीरे वो सिद्ध बुद्ध मुक्त भी बन जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि शुद्ध चित्त हुआ और उसने सारी शुद्ध कार्रवाई कराई। अब मैं दूसरा पक्ष लेता हूं अशुद्ध चित्त का। तो हमारे भीतर जो 6 तरह की लेशियाएं होती है हमारे भीतर, अब देखिए कि जो आत्मा और ये उदय भाव वाला जो कार्मण शरीर है, इसके अंदर हमारा कार्मण शरीर जीत गया। तो कार्मण शरीर जीत करके यानी राग द्वेष जीत गया, यानी उदय प्रारब्ध भाव जीत गया। पहले तो क्षोभ सम था और अब उदय प्रारब्ध भाव जीता है। तो हमारी कृष्ण नील कापोत लेशिया जो है वो कलरलेस यहाँ से निकल करके उसी रास्ते, अध्यवसाय के रास्ते, हमारी ल्यूमिनस बॉडी और हमारा जो कहना चाहिए जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड के पर जाकर के, और वो 3 तरह की लेशिया जैसा जैसा भाव है उसमें कन्वर्ट होती है। कृष्ण लेशिया होती है वो डार्क काले कलर की होती है, और वो एकदम हिंसा के भाव होते हैं। पंचेंद्रिय का वध करना, इंसान को मार देना, और जो मारने का, कूटने का, रौंदने का ये विचार आता है। तो ये जब उसी सिस्टम से जो है वो हमारे चित्त को टच होती तो चित्त उनको भेज देता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जाकर के, पुनः वो वाइब्रेशन जो है ठीक पहले की तरह जो है वह जो है कृष्ण लेशिया के रूप के अंदर वो वाइब्रेशन बदल लिक्विड, वो जो है खराब हार्मोन्स के अंदर आ जाते हैं। तो हमारे हार्मोन्स 2 तरह के होते हैं, अच्छे हार्मोन्स और बुरे हार्मोन्स। यानी चित्त जो है अशुद्ध हो गया, और नील लेशिया जो आती है वह झूठ, कपट और धोखा धड़ी उसकी होती है।
तो व्यक्ति के जो वो लेशिया उसके अंदर आती है तो हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता है। धोखाधड़ी और जो है बदमाशी, कम तोलना, कम माप तोल, झूठी एविडेंस उसके अंदर लग जाता है। और तीसरी होती है कापोत लेशिया, ये 1/1 है, वो कम कंसंट्रेशन की डाइल्यूट होती है। तो जो हमारी कापोत लेशिया होती थोड़ी डाइल्यूट होती है, वह जो है नेगेटिव थॉट्स को लाना, किसी के प्रति घृणा करना, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, किसी को जो है बिगाड़ने की, इस तरह की वो लेशिया आ जाती है। तो देखिए ये सारे जो है वो चित्त विक्षिप्त हो गया और ये हमारे बुरे हार्मोन्स, हमारे बैड क्वालिटी का हार्मोन्स है, ब्लड के साथ में हो गए और वो परिणति कराते हैं, किसी का मर्डर करा देते हैं। कृष्ण लेशिया होती है पंचेंद्रिय, ये जो जितने भी कसाई लोग होते हैं उनके ये लेशिया चलती है। बड़े बड़े डाकू होते हैं जो कि निर्मम हत्या करते हैं, उनके ये कृष्ण लेशिया चलती है। और नील लेशिया होती है जो लोग बेईमानी करते हैं, जो लोग अपराधी होते हैं, लोग जो आतंकवादी होते हैं और मिलावट करते हैं, दवाई में, मसालों में, हर चीज में मिलावट करते हैं, उन लोगों की होती है। और तीसरी लेशिया होती है उन जो है ईर्ष्यालु लोगों की होती है, क्रोधी लोगों की होती है, और वो जो है नकारात्मक भावों के लोग होती है, क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की होती है। और इस तरीके से उस व्यक्ति का ये अशुद्ध चित्त होने के कारण उस व्यक्ति से वैसा व्यवहार करा देता है, व्यक्ति करता नहीं है, ये हो जाता है। क्योंकि ये गंगोत्री से हमारे शुभ अशुभ और शुद्ध भाव आते हैं, वो जाकर के और हमारे चित्त को टच होकर के एंडोक्राइन ग्लैंड से और व्यक्ति को हो जाते। इसीलिए कहा गया है ये भाव जो भीतर से आए वो विचार में बदलते हैं, और विचार जो है ना वो हमारे चित्त में बदलते ही विचार हो जाते हैं। क्योंकि चित्त जो है वाइब्रेशन की भाषा नहीं जानता, चित्त तो शब्दों की भाषा जानता, अंतःकरण शब्दों की भाषा जानता है। लेकिन हमारा जो ये जो हमारा जो अवचेतन मन है वह शब्दों की भाषा नहीं बात जानता, इसलिए वो अतीन्द्रिय कहलाता है, अतीन्द्रिय होता है और वो वाइब्रेशंस को जानता है। और जो ही हम जो है वो हमारे चेतन मन पे आ जाते हैं, तो चेतन मन के अंदर ये शब्द होते हैं और शब्दों की अपनी सीमा होती है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना होता है। इसीलिए भेदभाव जितना दिखाई देता है विचारों का जो है हमारे बाहरी जगत के अंदर, ये सारा जो है चित्त पे विचारों का, इसलिए कहा गया है जैसे भाव वैसे विचार, जैसे विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व, जैसा व्यक्तित्व वैसी पहचान। वो व्यक्ति पहचाना जाता है, ये सज्जन व्यक्ति है, ये दुर्जन व्यक्ति है, ये गुंडा है, ये आतंकवादी है, ये अपराधी है, और ये किसी का साधु है, किसी का बुरा नहीं करने वाला है, और ये सबका भला करने वाला है, सबको अच्छा रास्ता बनाने वाला है। ये तिन्नानम है, ये तारियाणम है। ऐसी ऐसी कैटेगरी हमारी इन भावों की वजह से बनती है। तो एक से तो चित्त शुद्ध हुआ, दूसरे से चित्त है हमारा अशुद्ध हुआ। उसी तरीके से बाहरी इसका उल्टा चले तो बाहरी जगत से हम लेकर के चित्त के पास आती है अहंकार। जैसा हमारा अहंकार पॉजिटिव अहंकार होगा तो हमारी शुभ लेशियाएं बनेगी, और हमारा नेगेटिव अहंकार है तो अशुभ लेशियाएं फिर अंदर जाकर के इकट्ठी हो जाएगी। तो ये सारा चक्कर जो है भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, पॉजिटिव से नेगेटिव चलता ही रहता है। तो भाई और बहनों, मैंने जो है शुद्ध चित्त और अशुभ चित्त की बात करी, और वो क्यों होता है कारण बताए, उसका निवारण भी बताया कि हम उसको कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, तो शुद्धिकरण अगर भीतर से अशुभ आ रहा है, उसको शुभ करने की भी हमारे पास विधि है कि हमारा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो ल्यूमिनस बॉडी है, अवचेतन मन है, वो अवचेतन मन अगर भीतर से अशुद्ध लेशिया आती तो प्रतिरोधात्मक शक्तियां देती है, वो शुद्ध लेशियाएं खड़ाते, जो पद्म शुक्ल लेशिया खड़ी कर देती तो वो दब जाते हैं, वो बाहर आते ही नहीं है और वो आत्म प्रदेशों में भुगतते जाते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति ज्ञानी पुरुष है और व्यक्ति वो सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करने वाला है, तो वो सब्लिमेशन करने वाला है, वो शुद्धिकरण करने वाला है, तो शुद्ध भावों को खड़ा करता है।
भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, परिवर्तन के सूत्र है, परिवर्तन के सिद्धांत है, परिवर्तन के टिप्स है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम आपको सुधारना चाहते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।